हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला होता क्या है फ्रेंड? जो हमारा बायोस्फीयर या फिर इकोसिस्टम जो होता है, उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न जीव, चाहे वो उत्पादक हों, उपभोक्ता हों या उपघटक हों, ये प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो भोजन का निर्माण करता है तथा उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जंतु और शाकाहारी जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों के मांसाहारी जो उपभोक्ता होते हैं वो खाकर अपना पोषण करते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है उसके लिए उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर एक श्रृंखला बनती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन बोलते हैं। अर्थात किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। एक विकसित पारिस्थितिक तंत्र में फ्रेंड कुछ पोषक स्तर जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। जो पहला होता है मूल उत्पादक, जिसे हम हरे पौधे बोलते हैं। सेकंड होता है प्राथमिक उत्पादक और थर्ड होता है द्वितीयक उपभोक्ता। तीस और फोर्थ होता है तृतीयक उपभोक्ता। फ्रेंड, अब हम जानेंगे जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको खाद्य श्रृंखला जितनी भी बड़ी होगी उस पारिस्थितिक में ऊर्जा प्रवाह के समय ऊर्जा का ह्रास भी उतना अधिक होता है। सामान्यतः एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और खाद्य श्रृंखला को समझने के लिए घास परितंत्र की खाद्य श्रृंखला का उदाहरण ले सकते। इसमें हरी घासें प्रोड्यूसर होती हैं, उत्पादक होती हैं, जिन्हें टिड्डे यानी जो ग्रास होपर्स होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में खाते हैं। टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप एवं सांप को मोर खाकर एक सीधी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। इसी प्रकार घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र की दूसरी खाद्य श्रृंखला चूहा, सांप, बिल्ली, बाज, भेड़िया, कुत्ता के रूप में हो सकता है। दूसरा होता है फ्रेंड खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के अनुसार प्रत्येक पोषक रीति दूसरी पोषक रीति से सीधा संबंध रखती है। प्राकृतिक स्थितियों में सामान्यतः केवल एक ही खाद्य श्रृंखला का कार्यरत रहना असंभव है, इसलिए कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध दिखाती हैं और अंतर्गत जो इंटरलॉकिंग पैटर्न बना लेती हैं। इस प्रकार एक अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय कार्यरत रहने के कारण खाद्य जाल बन जाता है। खाद्य श्रृंखला में पौधों को चूहे खाते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त पौधों को खरगोश भी खा सकते हैं। चूहों को सांप के अतिरिक्त दूसरे प्राणी तथा सांप को बाज के अतिरिक्त मोर भी खा सकता है। इस प्रकार फ्रेंड जो एक समुदाय में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी हुई होती हैं और एक खाद्य जाल की क्रियात्मक रूप ले लेती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य जाल में 5 खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती। फर्स्ट होता है फ्रेंड घास, टिड्डे, खरगोश, चूहे, छिपकली, ये सभी आते हैं। फ्रेंड अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यदि खरगोशों की संख्या किसी क्षेत्र में कम हो जाती है तो उल्लुओं के भूखे मर जाने की आशा की जाती है, परंतु खरगोशों के कम होने से अधिक घास बची रहती है और चूहों की संख्या बढ़ने में मदद होती है। ऐसी अवस्था में जो उल्लू होते हैं वो खरगोश के स्थान पर चूहे खाने लगते हैं और बचे हुए खरगोशों को मूल मात्रा में पुनः बढ़ने का अवसर मिल जाता है। खाद्य जाल में जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे, जीवधारियों के समुदाय उतनी ही अधिक स्तर में बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है।